ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती की आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाऊंगी। इस कथा को सुनने मात्र से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो देखिए, कथा सुनने के लिए आप एक लोटा जल भरकर रख लें और साथ में अपने सीधे हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के इस कथा को सुनिएगा हुंकारा भरते हुए। तो चलिए देरी ना करते हुए कथा सुनाती हूँ और आपको पूजा विधि भी दिखाते हुए चलती हूँ कि शिवालय में हमें पूजन कैसे करना होता है या घर पर कैसे पूजा करना होता है वो भी दिखाएंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगर में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था जो कि बहुत ही ज्यादा भव्य और बहुत ही ज्यादा सुंदर था, मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहां पर ठहर गए। पार्वती ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौरस पासे खेलें। खेले शुरू हुआ। शिवजी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस तरह उनकी आपस में वार्तालाप और बहस होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने वहां पर आए। पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव के समान कोई दूसरा प्रांगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी की यह बाजी जीतेंगे। लेकिन उल्टा हुआ, जीत पार्वती की हुई तो पार्वती ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने झूठा भाषण दिया था। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती दोनों वापस चले गए। कुछ समय के बाद वहां पर अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत कर लो, शिव जी प्रसन्न होकर के आपके सब संकट दूर कर देंगे। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की सारी विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत शुरू किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी कर दिया। व्रत के प्रभाव से पुजारी का जो शरीर है वह कांतिमान हो गया, वह रोग मुक्त हो गए। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती फिर से उस मंदिर में आए और तो पुजारी को रोग मुक्त देखकर पार्वती ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी ने कहा, हे माता, अप्सराओं ने मुझे 16 सोमवार के व्रत की विधि और विधान बताया था। इससे मेरा सारा कष्ट दूर हो गया है। पार्वती जी ने भी पूरे 16 सोमवार का व्रत पूजन किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर के आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती ने कहा कि कार्तिकेय, 16 सोमवार के व्रत का जो उत्तम है, मैं उसके अनुसार ही तुम मेरी आज्ञा के आज्ञाकारी हुए हो। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका जो बिछड़ा हुआ मित्र था वह मिल गया था। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक और जाकर के बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। उसके बाद में दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैं कार्तिकेय जी द्वारा बताए हुए 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे
तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और स्वर्ग गुण संपन्न पुत्र को प्राप्त किया। बड़े होकर के पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली, फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा कि पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासी भिजवा दी। तब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया। तब बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठड़ी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठड़ी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी ने उसे देखकर ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रहकर किसी तरह की कोई चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वो हाथ लगाती वह सब वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजने के लिए पूजन सामग्री नहीं ले गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिव जी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा कि बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि विधान के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर के गोसाई से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दें। शिव जी की कृपा से हर वर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। तो भक्तों, यह थी वह जो कथा हम 16 सोमवार के व्रत में जरूर सुनते हैं। इसके बिना 16 सोमवार की पूजा होती है वह अधूरी मानी जाती है। 16 सोमवार का व्रत जो होता है वह बहुत ही ज्यादा पुण्यकारी होता है, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है यह, और इससे संबंधित नियम भी होते हैं। तो कैसे 16 सोमवार का पूजन किया जाता है, कैसे इसका व्रत किया जाता है, इसका उद्यापन कैसे किया जाता है, शिव जी का पूजन कैसे किया जाता है, सावन में शिव जी का पूजन कैसे किया जाता है, इससे संबंधित बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर आ चुकी हैं। आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। तो बोलिए भोले शिव शंकर भगवान की, माता पार्वती की जय। भक्तों, इसके बाद में हमें यहाँ पर विनायक जी की भी कथा जरूर से सुननी चाहिए, तभी जो है हमें जो कथा का संपूर्ण लाभ मिलता है। तो जो गणेश जी की कथा किस प्रकार से होती है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुका है। आप गणेश जी की कथा अलग से सुन सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जरूर से सुनेगा, तभी आपका व्रत पूजन संपूर्ण माना जाता है। और कथा सुनने के बाद में आपने जो जल का लोटा लिया है उसमें थोड़े से अक्षत पुष्प जो हाथ में लिए हैं वो डाल देंगे, और उसके बाद में जल का लोटा आप सूर्य देव को कथा सुनने के बाद अर्घ्य दे देंगे, और हाथ में जो अक्षत पुष्प लिए हैं भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लेंगे, और पूजा में रही कोई भी गलती हो जाती है क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। तो इसी प्रकार से हमें 16 सोमवार के दिन यह कथा जरूर से सुननी चाहिए।
और जो ये व्रत होता है, मीठे व्रत रखे जाते हैं, इसमें नमक का सेवन नहीं किया जाता है। तो ये कुछ नियम होते हैं और इसमें पर निंदा चुगली बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको जरूर से करना चाहिए। और एक ही समय आप मीठे अन्न का सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं। जैसे आपका शरीर स्वास्थ्य साथ देता हो आप वैसा जरूर से करें। भक्तों, आपको कथा की वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके माध्यम से अन्य भक्त भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके, कथा का श्रवण कर सके और आप भी पुण्य के भागीदारी बन सके। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता पार्वती अवश्य लिखिएगा।